नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव केसरवानी और आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक पीसफुल प्रोटेस्ट बन जाता है बंगाल का सबसे बड़ा कम्युनल क्लैश। और पुलिस ने क्या किया जब मुर्शिदाबाद जल रहा था। वेल बकल अब दोस्तों, क्योंकि मुर्शिदाबाद राइट्स पे एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है जिसमें कुछ ऐसे ट्रुथ्स हैं जो आपको शॉक कर देगी। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक लॉ प्रोटेस्ट ने पूरा शहर हिला दिया और किसने इसे मास्टरमाइंड किया, और पुलिस ने क्या किया या बोले क्या नहीं किया, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अफेक्टेड फैमिलीज का क्या हुआ। तो इस 5 मिनट की वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये सारी चीजें शुरू होती हैं वक्फ अमेंडमेंट 2025 के प्रोटेस्ट से। लोगों को लगा कि उनके प्रियोरिटी राइट्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे अटैक हो रहा है। इस रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि पहले ये प्रोटेस्ट पीसफुल थे, और फिर 8 अप्रैल को उमरपुर में प्रोटेस्टर्स ने नेशनल हाईवे 12 ब्लॉक कर दिया, पुलिस की गाड़ियां जला दी और शॉप्स को लूट लिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं थे, बल्कि एक प्री प्लान राइट था, जहां स्पीचेस में मुंह से आग लगाई गई और मॉब्स को डायरेक्ट किया गया कि कैसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचाना है। और धीरे धीरे ये राइट्स जहांगीरपुर, उमरपुर, धुलिया, सुत्ती, शमशेरगंज जैसे एरियाज में पहुंच जाता है। और ये राइट स्पीक करते हैं 11 अप्रैल को। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। शमशेरगंज, सुत्ती, धुलिया में मॉब्स ने घर, शॉप, मंदिर सब कुछ जला दिया। और 12 अप्रैल को शमशेरगंज के जफराबाद लोकेलिटी में हरगोबिंद दास और उनके बेटे चंदन दास की ब्रूटली हत्या की जाती है। हालांकि इस रिपोर्ट में एक और नाम भी है, 17 साल के इजाज अहमद, जिनकी डेथ हो जाती है। पर इनकी डेथ का कारण बताया जा रहा है उसी प्रोटेस्ट में किसी की गन शॉट उनको लग जाती है। एंड द वायलेंस रिजल्टेड इन 3 डेथ्स एंड मोर देन 10 इंजरीज। 400 से ज्यादा हिंदू रेसिडेंट्स, इंक्लूडिंग विमेन, चिल्ड्रन, जिनको अपना घर छोड़कर शेल्टर लेना पड़ता है मालदा डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में। और एक और शॉकिंग फैक्ट निकल के आता है सामने कि अटैकर्स ने पानी की सप्लाई कट कर दी थी ताकि आग ना बुझ सके। अब बात आती है इन सबके बीच पुलिस क्या कर रही थी। वेल रिपोर्ट कहती है कि वहां की पुलिस, बंगाल पुलिस, कंप्लीटली इनएक्टिव और एब्सेंट थी। मतलब जब लोग हेल्प के लिए कॉल कर रहे थे तो पुलिस ने फोन तक नहीं उठाया, और जब तक ये राइट्स चल रहे थे मौके पर वहां पे कोई भी नहीं था। इसका मतलब उनको प्रॉपर डायरेक्शन मिली हुई थी। एक लोकल लीडर महबूब आलम को मास्टरमाइंड बताया गया। ही लिटरली लेड द मॉब, और वहां के एमएलए भी वहां खड़े होकर ये सब देखते रहे और चले गए। मतलब बंगाल के एमएलए लीडरशिप को एक नया डिफिनेशन दे रहे हैं। क्या बात है। और जब देश भर में लोग इसके खिलाफ बोलने लगते हैं तो उसके बाद पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पहुंचती है, लगभग 700 जवान्स को वहां भेजा जाता है ताकि वो सिचुएशन को स्टेबलाइज कर सकें। और 274 लोगों से ज्यादा को अरेस्ट किया जाता है, 60 एफआईआर फाइल की जाती है, और सेक्शन 144 को इम्पोज किया जाता है ताकि वहां पे लोकल गैदरिंग्स ना हो सके, और इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया जाता है। पर असल मुद्दा यह है कि ये सारी चीजें पहले भी हो सकती थी, तो क्यों नहीं किया गया इससे पहले। अब आगे बात कर लेते हैं असली विक्टिम्स की। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि वहां पे 88 घर को कंप्लीटली जला दिया गया, 162 घर अध जले मिले, 53 शॉप्स को कंप्लीटली लूट लिया गया, पूरी तरह से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 87 फैमिली यानी लगभग 345 लोग अपने घर को छोड़कर भाग गए। मोस्टली हिंदू फैमिलीज जो मालदा के डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स में रिफ्यूजी लेने पड़े हुए बाद में उनको। आप सोच के देखिए, आप अपने शहर में, अपने घर में भी आप सेफ नहीं है। ये है असली सेकुलरिज्म का रियलिटी चेक। अब बात करते हैं की फाइंडिंग्स पे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया है पैनल। मुर्शिदाबाद में इस रिपोर्ट को बनाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम को लगाया गया था, जिन्होंने इस वायलेंस को डिस्क्राइब किया है डीपली ऑर्गेनाइज एंड पॉलिटिकली ड्रिवन विद रिलीजियस पोलराइजेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वहां की गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इसमें हाथ था। और आप इसका रीजन जानते हो कि क्यों गवर्नमेंट इस चीज को सपोर्ट करती है। और अगले साल ही बंगाल में 2026 के चुनाव है, तो इसके जस्ट बाद पॉलिटिकल ब्लेम गेम चालू है। टीएमसी पे ब्लेम, बीजेपी का आउटरीच और पुलिस का क्लासिक इन्वेस्टिगेशन जारी है। स्टेटमेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बोला कि लोकल पुलिस एब्सेंट थी, लोकल लीडर इन्वॉल्व थे, और इस हिसाब से विक्टिम्स को प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो इसके लिए रिलीफ फंड या कुछ लाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कुछ करे उसके पहले ही वहां के लोकल बिजनेसमैन ने ही फंड जुटाने स्टार्ट कर दिए विक्टिम फैमिलीज के लिए। पर असली सवाल है कि जस्टिस कब मिलेगा, और क्या ऐसे राइट्स फिर से हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पुलिस की इनएक्शन डिलीवरेट थी या बस इनकम्पिटेंस थी? क्या पॉलिटिक्स ने इस राइट को फ्यूल किया, और क्या विक्टिम्स को कभी जस्टिस मिलेगा? कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको लगता है कि आपके शहर में भी ऐसे टेंशन्स हैं, देन शेयर योर स्टोरी। आज के लिए बस इतना ही। ये थी मुर्शिदाबाद राइट की असली कहानी, जहां लॉ, पॉलिटिक्स और इंसानियत सब एक दूसरे से टकरा गए। तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। गुड बाय।